सद्गुरु देव हमार, यहाँ महासभ हम में महिमा परंपार। गुरु जी महिमा परंपार। शरण शरण मैं शरण हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरु, यह बारनी गुरु जी, यह बारनिया। दुख सागर में बूढ़ता सुधी जनया। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनराय। गुरु जी बाह पकड़ जनराय। ये हंसा और हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो जीवन का जो आनंद है वह सद्गुरु में है। यह संसार दुखमय तो है ही, लेकिन जब सद्गुरु मिल जाता है और सद्गुरु का बोध हो जाता है तो यही संसार एकदम सुखमय हो जाता है। देखो, सीधा सीधा बात है, इस संसार में सुख नहीं है। जो सुख है वो क्षणिक है। क्षण में सुख मिलता है और क्षण में दुख मिलता है। यह संसार ऐसे ही है। इस संसार में निरंतर सुख हो, निरंतर आप आनंदित रहें, ऐसा संभव तभी है जब आपकी चेतना, आपकी सुरति गुरु चरण में लगी हो। हिंसा और हंसनी जीव की जो भूल जाता है उसको याद नहीं रहती। जिस देश से वह आया है वह अमर लोक है। अमर लोक की जो गाथा गाई गई है हमारे भारतीय सदग्रंथों में, आध्यात्मिक ग्रंथों में, वह आनंद जीते जी लेना है। देखो, मृत्यु के बाद तो जन्म होगा। अपना देश आप नहीं देखा, अपना देश आप नहीं जाना, अपना देश नहीं पहचाना, तो फिर दोबारा जन्म होगा, क्योंकि चेतना की मृत्यु नहीं होती। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है।
जो आपकी स्मृति है वह कभी नहीं मरती। यह शरीर का मृत्यु होता है। निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जाना मकान मारण है, धोखा जग कर रे। ये हंसा और हंसनी। आपको जो आपका स्वरूप है उसे देखना है। कैसे देखोगे? देखो, जब तक जितना आप शांत हो जाएंगे उतना ही आपको दिखने लगेगा। जो पानी है उसमें आपका स्वरूप नहीं दिखता है, और जब वही स्थिर होता चला जाता है तो आपका स्वरूप दिखने लगता है। स्वामी जी ने स्वरवेद में एक दोहा आया है कि जो आपका प्रतिबिंब है वह चंचल नीर में, चंचल जो पानी हिल रहा है, डुल रहा है, उसमें आपका स्वरूप नहीं दिखेगा। वैसे ही जो आपका मन जो है, ये हंसा और हंसनी, जीवन में दुख इसी कारण से है क्योंकि आपका मन स्थिर नहीं है। क्या सही है क्या गलत है इसका निर्धारण आप नहीं कर पाते हो। मानव उत्तमा देह को आकार लक्षण जान, हीना मुख्य उद्देश्य सी। ये हंसा और हंसनी। मानो उत्तम देह को प्राप्त किया आपने। आपका लक्ष्य क्या है? काम बृहत नहीं याई से, भिन्न तुम्हारन को। काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही से, भिन्न तुम्हारन को। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसा और हंसनी सदगुरु की अपार कृपा है। मैं उस
भेद को बूझता हूँ और जानता हूँ कि सुख कहाँ है, अपना घर कहाँ है, और रोज ही बताता हूँ। आप नहीं समझ पाते, गुरु का जो प्रदेश है वह चेतन प्रदेश है, यह संसार जड़ प्रदेश है। सद्गुरु में ज्ञान अनंत है और सद्गुरु जो मिल जाता है तो जीवन सुखमय हो जाता है, सुखी हो जाता है। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकू, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पारा भवकू। हंसा और हंसनी, आप कोई नई चीज नहीं पाओगे, जो आपकी चीज पहले से थी ही है वही मिलेगा। वह नया नहीं होता, वह तो पुराना है, अनेक जन्मों का है, जुगों जुगों से है। भुला करके इस जड़ संसार में जीव आ गया। ए जिया तू अमरा लोकसी, परिया काल वसा आइया। हंसा और हंसनी, यह संसार तो ऐसी ही है, जैसा संसार आपके यहाँ है वैसा ही संसार हमारे यहाँ भी है, उसमें भेद नहीं है। जो आपके परिवार में है वैसे ही मेरे भी परिवार में वैसे ही है। संसार को क्या चाहिए आपको पता है। यह सृष्टि ऐसी ही है, यहाँ तो नीरा सकल ममता की, हंसत जाओ जस चोई, हंसा मिलियो सुख होई। हंसा और हंसनी, यह संसार ऐसी ही है। यह पूरा संसार स्वार्थ का प्रीति है। आप जीवन में आप कुछ करना चाहो, आप चलना चाहो, यही संसारिक लोग आपको चलने नहीं देंगे। आप करना भी चाहो तो करने नहीं देंगे और खुद करेंगे भी नहीं। आप करने के लिए आगे बढ़ो, आपको ही खींच देंगे। यह संसार ऐसी ही है।
पूरा संसार ही ऐसा है, न खुद आगे बढ़ेंगी और न आपको बढ़ने देंगी। तो जोगी जो होता है, जो संत होता है, इस संसार को छोड़ देता है। वह नहीं समझता सदगुरु को कौन बूझेगा। जो सदगुरु का प्रेमी होगा, इस प्रेम में कुछ लगता नहीं है। प्रेम सुरति का है। सुरति चीताना सावधान भावा, योगा दृढ़ पाला पाल चले। सोवत जागता बैठत उठाता, चलता फिरती नाटली। हंसा और हंसनी, यह संसार है, ऐसी ही है। इस संसार में दुख का कारण क्या है? दुख कारण माना भोग है, दुख कारण अज्ञान। ये हंसा और हंसनी, दुख का कारण मन का भोग है, दुख का कारण अज्ञान है। जो जीव सदगुरु के साथ नहीं जुड़ा है, कुछ लोग सदगुरु के साथ ऐसे ही जुड़ते हैं, देखा देखी। वो बूझ नहीं पाती, कहते तो जरूर हैं, लेकिन अंतर से प्रेम नहीं होता। तो सदगुरु तो समझता है, उता मायाधिकारी मिले, दियाबो धदर्शाय। उता मायाधिकारी मिले, दियाबो धदर्शाय। देवा सारा पाला बाक्रगति, गुरु भीत छुपाय। देवा सारा पाला बाक्रगति, गुरु भीत छुपाय। हंसा और हंसनी, जो भी इस सृष्टि में हो रहा है, उसके पीछे कारण है। देखो, सृष्टि का जो संचालन है, वह तो सदगुरु का ही है। देखो, सदगुरु जो है वही परमात्मा स्वरूप है, वही परमात्मा है। उस ज्ञान को इस धराधाम पर जीवों को जो बोध करा देता है, जो उसकी पहचान करा देता है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो उसका निर्धारण करा देता है, वही सदगुरु है। देखो, आप अपने परिवार को चलाते हो, इसको क्या पसंद है, घर में देखो, पति को क्या पसंद है, पत्नी को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है, माँ को क्या पसंद है, पिता को क्या पसंद है, क्या चाहता है, भाई को क्या पसंद है, बहन को क्या पसंद है। सबको मिला जुला करके ही
घर में भोजन उसी हिसाब से बनाया जाता है ताकि सभी खुश रहें और एक साथ जुड़े रहें। यह कौन करता है? जो घर की मालकिन होती है, गृहिणी होती है, जिसका परिवार होता है, वह माता पिता। हंसा और हंसिनी, यह तो आपके घर की बात है। अब आप पूरा विश्व को पकड़ो। ये सारा सृष्टि में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो वह कौन आपको प्रेरित करता है, कौन आपको पहुंचाता है? वही परमात्मा है। परमात्मा के भेद को बताने के लिए उस परमात्मा को इस धराधाम पर सद्गुरु रूप में आना पड़ता है। वही जो है सद्गुरु हो जाता है। प्रभु गुरु में कछु भेद नहीं, दोनों ब्रह्म स्वरूप। जो गुरु और जो ईश्वर है, दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही है। आप बात को बुझो। वही माँ है, किसी की माँ बनती है और किसी की मौसी बनती है, किसी की दादी बनती है तो किसी की बुआ बनती है, किसी की बहन बनती है, किसी की पत्नी बनती है तो वही, लेकिन उसका स्थान भेद सी बदल जाता है। वैसे ही सद्गुरु जो है, परमात्मा न्याय करता है। जो आप करोगे उसको भरना ही होगा। जाहि दे हसी कर्मा है, भोगा हो यश जाहि दे हसी कर्मा है, भोगा हो यश देहा विदेहाना मुक्ति है, कर्मा भोग है। हिंसा और हंसनी, कर्म के जाल से कोई भी जीव नहीं छूटेगा। उसको छुड़ाने के लिए सद्गुरु होता है। बहु बंधन में बांधिया, एक अकेला जीव, हीरे छूटे आप बाला, हीरे छोड़ा बहु बांधन में बांधिया, एक अकेला जीव, हीरे छूटे आप बाला, हीरे छोड़ा और हंसनी। एक जीव देखो कितने बंधनों में है। माता का बंधन, पिता का बंधन, पति का बंधन, पत्नी का बंधन, बच्चों का बंधन, सब तो बंधन ही है। इससे अलग होकर के इस शरीर के अंदर 5 का
बंधन है, 25 का बंधन है, 9 द्वार का बंधन है, 4 अंतःकरण का बंधन है। आप कैसे छूटोगे? हिंसा और हंसनी सदगुरु में अपनी सुरति को लगा दो। सदगुरु की चरणों में अपने मंडल पर, अपना भूमि पर सुरति को लगाए रखो। यह सुरति ही तुम्हें पहुंचाएगी, यह सुरति ही तुम्हें बोध कराएगी, यह सुरति ही तुम्हें आत्मज्ञानी बनाएगी। देखो, इस दुनिया में, इस संसार में जो सुख का सागर है वह गुरुचरण है। जो शब्द है वह गुरुचरण है। जो सार शब्द है वह गुरुचरण है। जो सत्य नाम है वह गुरुचरण है। गुरुचरण को सूरत से पकड़ करके रखो। सुरति क्या है तुम बूझो, और सूरत से कैसे पकड़ोगे ये भी तुम्हें ज्ञान है। सब ज्ञान तो है, लेकिन जब तक सदगुरु में प्रेम नहीं होगा आप पकड़ नहीं पाओगे। और हंसनी सदगुरु जो है जड़ शरीर में नहीं मिलेगा। आप भेद को बूझो। सदगुरु का देखो, परमात्मा का जो अनुभव है वह जड़ शरीर में नहीं है। वह परमात्मा देखो जड़ शरीर यदि होगा तो एक ही जगह होगा। आप कहाँ बैठे हो? अपने घर में। वाणी किससे सुन रहे हो? मोबाइल से। आप विभू नहीं हो, आप एक ही जगह में हो, एक ही जड़ शरीर में हो। लेकिन जब आप मोबाइल से जुड़ जाते हो तो सभी एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और हंस ऐसे ही सूरज से गुरु चरण में जुड़ने से आप पूरा संसार से जुड़ जाते हो। इस भेद को समझो। मोबाइल जो है आपको पास कर देती है। आप किसी को फोन लगाते हो और बातें करते हो, हंसते भी हो, रोते भी हो इसी मोबाइल पर। और हंसनी आप एक चलो जा बसत आपको लगता होगा, लेकिन सूरज से जब जुड़ते हो तो सब पास हो जाते हैं। सदगुरु जो है वह सूरज से मिलता है। परमात्मा आत्मज्ञान का बोध जो है सूरज से होता है। सूरज से अपने देश में पहुंचा जाता है। सूरज से उस देश का अनुभव किया जाता है। सूरज से उसको देखा जाता है। ऐसा स्पष्ट शब्द आपको कोई नहीं बताएगा। हम तो लूटा देते हैं, आप लूट लो। घट ही में पियवा पहचाना हो, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना।
नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घटी ही में पियवा पहचाना हो, घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैल संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। द्वादश काला रंगा महल में, सेज बिछतु है सोवेल संत सुजाना हो, घटी ही में पियवा, घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। घटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ बैल संत सुजाना। और हंसनी, तुम्हारी घट में ही तो है, त्रिवेणी भी वही है। कई लोगों को द्वितीय भूमि का उपदेश हुआ है, अब वो खूब स्नान करें इसी त्रिवेणी में, तो क्या होगा? पिंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुना सारा स्वती सुखकारी। पिंगला पिंगला सुषमान नाड़ी, गंगा जमुना सरस्वती सुखकारी। मीना संदिता संगमा भायऊ, त्रिवेणी नीरा मल जल बहऊ। विमल प्रकाश अमी जलधारा, शीतल शांति भावर गुजारा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बाला अंतर धरई। हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। संगमा पार ऋषि
संयमा करई शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। इसी त्रिवेणी में संगमा पार ऋषि संयम करई। इसी संगम में जो ऋषि है, जो संत है, वह संयम करते हैं। संयम करना का मतलब क्या होता है? बार बार करना। आप इस भेद को बूझो। रोज आप खाना बनाओगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको डर नहीं होगा। 4 आदमी हैं परिवार में, 4 और भी बढ़ जाएंगे तो आप खाना बना लोगे। और कभी बनाया ही नहीं, दूर दूर भागोगे तो कैसे बना पाओगे? हाँ, और हंस परिवार में भोजन खुद बनाना चाहिए। इसलिए आपको कतराना नहीं चाहिए। भोजन बनाने में शांति रखो, आराम से बड़े प्रेम पूर्वक बनाओ। खाने का मतलब क्या है? हर काम को प्रेम पूर्वक करो। और वो तो सद्गुरु है, आपका ही है। देखो, पति से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है। यह प्रेम तुम्हारा अस्थायी नहीं है, यह छूटेगा। कब छूटेगा पता नहीं है, लेकिन छूटेगा। लेकिन जो सद्गुरु संग जो तुम्हारा प्रीति है, वह जुगों जुगों से है, अभी भी है और जुगों जुगों तक रहेगा। जड़ प्रेम अलग चीज है, चेतन प्रेम अलग चीज है। चेतन प्रेम सूरज से होता है, शरीर से नहीं है। जड़ प्रेम शरीर से होता है। जड़ प्रेम में 2 का मिलना आवश्यक है। चेतन प्रेम में तुम्हारे भीतर ही है। जड़ प्रेम में सुख है और दुख है। अभी पति संग प्रेम होता है और अगले ही पल लड़ाई हो जाती है। हिंसा और हंसनी, यही संसार है। सद्गुरु के संग ऐसा नहीं है। हाँ, सद्गुरु के संग भी लड़ाई करना है, उसको पकड़ करके रखना है, क्योंकि सद्गुरु कहता है शिष्य स्वान गुरु देव का दूर दूर तू भाव। मृत का बाना माना मारी करा। यह सद्गुरु के संग। देखो, वास्तविक प्रीति तो सद्गुरु के संग में ही है। आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप सूरज से देखो ना, वो तुम्हारे पास में ही है, तुम्हारे हृदय में ही है। अब आप बोलोगे दिखता नहीं है, अरे इन आंखों से थोड़ा दिखेगा। यह देखो, सूरज से प्रेम में कोई बाधा नहीं है, तुम्हारा कोई रुकावट ही नहीं है। संसार का काम करते रहो, तुम्हें कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। सूरज का प्रेम देखो, सूरज को कोई रोक नहीं सकता। आपको कोई कमरे में बंद कर दी, ताले में बंद कर दी, सूरज तो चली जाती है, वह जाकर के मिल जाती है। अब इसी से सद्गुरु का प्रेम आप बुझ जाओ। देखो, मैं तो चाहता हूं सभी सद्गुरु के प्रेम को बुझ जाए और समझ जाए। और जब समझ जाएगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा।
और जीवन का आनंद तो इसी में है। जड़ सुख में क्या आनंद है? कुछ भी नहीं है। यह तो सृष्टि का प्रवाह है। पुरुष नारी नारी पुरुषा ते माया करे शीत होय। एकायन मायावने संप्रीत जीवन सोय। पिहसा और हंसनी, यह एक व्यवहारिक संबंध है। जो आप इस संसार में हो, जो आपकी संपत्ति है, उसका मालिक आपका पुत्र बनता है। यह संसार में नियम है। और आप भेद को बुझो। जो सदगुरु की जो संपत्ति है वह कोई ले नहीं सकता, वह आपके पास है। यह प्रकृति बदलती रहती है। आप जिस जड़ पत्नी के साथ है, जिस जड़ पति के साथ है, वह तो अस्थाई नहीं है। आप भेद को बूझो, लेकिन सदगुरु संग, सदगुरु आपके पास में ही है। हम लोग कहाँ चल रहे थे कि वह सदगुरु निरंतर तुम्हारे पास है। उलट करके देखना है और सूरज से देखना है। और आपका संसारिक कोई भी कार्य में बाधा नहीं होता। आप हमेशा आनंदित रहते हो। यही भेद है सदगुरु के प्रेम में। सदगुरु तो प्रेम निरंतर करता है, बस आपको उलट जाना है और उससे प्रीत करना है। प्रीत आपको पता है सूरज से है, सूरज से उसको बांध करके रखो। अंतारा प्रेमा करहो सद्गुरु से, तोड़ी माया कर टटिया। पल भारा में तो ही पार लगाई बा, मानीला मार हे गुवतिया। ईसा और हंसी। सदगुरु जो है निरंतर तुम्हारे साथ है, हर जीव के साथ है। आप बोलोगे कैसे है? वह विभू सत्ता है, एक ही बार में पूरे विश्व में समाया हुआ है। आपको लगता है अनंत श्री सदगुरु सलाफल देव जी महाराज तो शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी मृत्यु, ये शब्द हम नहीं बोल सकते, लेकिन संसारिक ये बोल सकता है कि उनकी तो मृत्यु हो गई। आप भेद को बूझो। जो चेतन है, सदगुरु क्यों लुप्त हो गया? अब आपको समझो, वह ज्ञान व्यापक है। सदगुरु को आप जड़ शरीर में लाओगे तो कहाँ होगा? एक ही जगह होगा। जैसे आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, वह एक ही जगह तो है, लेकिन जब उनकी चेतना सदगुरु में जुड़ती है तो पूरे विश्व में हो जाते हैं। वैसे ही सदगुरु जो है विभू सत्ता है, वो हर जगह विद्यमान है। राजा के घर भी है, रंक के घर भी है, संत के पास भी है, फकीर के पास भी है, साधक के पास भी है। और जब आप उसमें आपकी चेतना, आपकी सुरति
जब उसमें जुड़ती है तो आप आनंदित हो जाते हो। तो सदगुरु का भक्ति में, पूजा में कुछ नहीं लगता है, तो 20 घंटा आप कर सकते हो। खाना बना रहे हो तो भी, पति संग हो तो भी, और पत्नी संग हो तो भी, सूरती को वहां लगा दो। ये हिंसा और हंसनी, ऐसा ज्ञान है सदगुरु का। हम लोग उसके बच्चे तो नहीं बोल सकते, लेकिन सांसारिकता के हिसाब से तो हम लोग तो बच्चे ही हैं। बच्चे मतलब अज्ञानी हैं। एक छोटा बच्चा है, उसको कौन पकड़ता है? उसकी माँ पकड़ती है। इधर भागता है, उधर भागता है, इधर गिरता है, उधर गिरता है। कौन पकड़ता है? उसकी माँ पकड़ती है। वैसे ही हम लोग सदगुरु के बच्चे हैं और सदगुरु हमें पकड़ता है। हम सदगुरु को नहीं पकड़ते। आप भेद बूझिए। जब आपको सदगुरु की याद आती है, यह जीव स्वार्थी है। जिससे मतलब होगा उसको बार बार याद करेगा। देखो, आपसे किसी संसारिक व्यक्ति का काम होगा, वह बार बार आपको याद करेगा। आपसे कुछ लेना है, पैसे लेने हैं, कपड़े लेने, जो भी है संसार में व्यवहारिक है, उसकी चेतना बार बार आपके पास आएगी, क्योंकि यहाँ स्वार्थ है। सदगुरु से आपको क्या लेना है? अरे सदगुरु को तो कुछ नहीं चाहिए आपसे। गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए। गुरु को सब कुछ दे, शिष्य तो ऐसा चाहिए। गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। साथ और हर्ष जो आप सदगुरु को दान में जो भी आप देते हो, उसके क्यों है? क्योंकि वह सदगुरु का ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है। तो उसके लिए धन संपदा जो भी है लगती है, आवश्यकता भी है। लेकिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई जरूरी नहीं है उन्होंने 10 लाख दिया है, उन्होंने 100 रुपया दिया है तो आप भी 100 रुपया ही दो। नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है। आपको तो तुरंत ही देना है, तुरंत ही का समय देना है सदगुरु में। आप जितना लगाओ उतना मिलेगा। आपको पता ही है, याद दाया को लावती, प्रभु कृपालु भगवान, अधिकाया न प्रभु करत है। यदि थोड़ी कर और हंस, सदगुरु के संग निरंतर लगे रहो। आप इस भेद को बूझो, सदगुरु को याद करते रहो बस। और तुम्हारे घट ही में है, तुम्हारे हृदय में भी है, तुम्हारे हृदय से बाहर भी है।
जो आपका भूमि का जो उपदेश है उसी मंडल पर सदगुरु के स्वरूप को निरखते रहो। वह दिन दूर नहीं जब आप जीते ही अपना देश को देख लोगे, अपना देश को भूल जाओगे, क्योंकि बुझाना उसका काम है सदगुरु का। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।